चोर क्यों रोया? कहानी सरप्राइज माई चैनल। हेलो दोस्तों, ये कहानी है चोर क्यों रोया। अयोध्या नगरी में वीर केतु नामक का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में रतन दत्त नामक का एक साहूकार था। इसकी रतनवती नाम की एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी। वह पुरुषों के भेष में रहा करती थी और किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए एक दिन रात को, जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था, तो उसे परकोट के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चला दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे बैठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा किया। फिर उसने फौज लेकर चारों ओर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा ने पकड़कर राजधानी में ले गया। उसे सूली पर लटका कर हुक्म दिया। संयोग में रतनवती ने उसे देखा तो उसे मोहित हो गई और पिता से बोली, मैं इसके साथ विवाह करूंगी। राजा ने उसकी बात एक भी ना मानी और सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर तो पहले बहुत रोया और फिर खूब हंसा। रतनवती ये पहुंच गई। चोर के सिर को लेकर सती होने को बैठ गई। उस समय देवी ने आकाशवाणी हुई, मैं तेरे पति भक्त से प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांगो। रतनवती से कहा, मेरा पति कोई पुत्र नहीं है, इस वर दीजिए। उसने पुत्र दिया। देवी प्रकट होकर बोली, और कुछ मांगो, मेरे पति को जीवित हो जाए। देवी ने ये जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब ये मालूम हुआ तो उसने चोर को सेनापति बना दिया। इस कहानी सुनकर बेताल ने पूछा, राजन ये बताओ कि सूली लटकाने से पहले वो चोर क्यों जोर से हंसाया और क्यों जोर से रोया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि राजा रतनवती का कोई भला नहीं कर पाया, और रोया इसलिए कि रतनवती सब कुछ छोड़ के उसके लिए मोहित हो गई। ये बात सुनकर बेताब गायब हो गया और पेड़ पर लटक गया। इस राजा अपने घर चला गया।